जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और उसमें जो है भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, और ज्योग्राफी में हम लोगों ने फ्रेंड्स 2 लेसन को कंप्लीट कर लिया। यानी कि पहले में हमने जाना कि भारत के सामान्य परिचय के बारे में जाना, और वहीं दूसरे 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 पार्ट में जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में जाना। यानी कि मोटा मोटी हमने ये जानने का प्रयास किया कि पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ जो है जिन संरचनाओं का निर्माण हुआ उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और उसी के साथ साथ जो है भारत में जो जिन संरचनाओं का निर्माण हुआ भूगर्भिक संरचनाओं का, वो किन किन कालखंडों में किन किन संरचनाओं का निर्माण हुआ, इन सारी बातों को जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा। उसमें यह भी पढ़ा कि हिमालय का विकास कब हुआ, प्रायद्वीपीय खंड का विकास कब हुआ। तो इन सब बातों को जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले सारे सेशन में जो है मैप के माध्यम से जानने का प्रयास किया। और फ्रेंड्स, आज का जो है ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 सेशन को जो है हम लोगों ने जो पढ़ा उसी सेशन पर आधारित जो है आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, यानी कहीं ना कहीं सिविल्स के एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन दोनों जो लेसन को हम लोगों ने पढ़ लिया उस पर जो है आधारित क्वेश्चन को करना अच्छा रहेगा, ताकि कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए जो है मैंने ये इसके साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी अभ्यास मैंने शुरू करने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, और थोड़ी जो है यहाँ पे फॉन्टिंग क्लियर स्पष्ट नहीं दिख पा रही है, तो हम इसे पढ़ देंगे, इस आपको दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये IAS 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, और देखते हैं कैसा IAS के 2017 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कि यदि आप कोहिमा कहाँ है, तो कोहिमा जो है नागालैंड में पड़ता है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो कोहिमा से कोट्याटम जो कि केरल में पड़ता है, तो यहाँ इस यात्रा को जो है सड़क मार्ग से करते हैं। किससे करना है? सड़क मार्ग से। कहाँ से कहाँ? तो कोहिमा से कोट्याटम। तो आपको मूल स्थान कौन हुआ? कोहिमा। और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कोहिमा से कोट्याटम तक अगर सड़क मार्ग से जाना हो तो आप मेनली रूप से जो है आप दिमाग में सोचिए कि मैप में जो है कितने राज्य को आपको जो है क्रॉस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं कितने राज्यों से क्रॉस करना पड़ेगा। रही थी कि नागालैंड के कोहिमा से, तो ये रहा आपका नागालैंड और यहाँ पे है कोहिमा, तो ये पहला राज्य होगा। उसके बाद दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरा राज्य जो है असम जाना पड़ेगा। और तीसरे राज्य में बात करें तो असम से हम पश्चिम बंगाल आ सकते हैं, पश्चिम बंगाल से फिर उड़ीसा आ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है 1 असम, 2 वेस्ट बंगाल, 3 उड़ीसा, 4। फिर उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो उड़ीसा के बाद हम आंध्र प्रदेश आ सकते हैं, ये 5वां स्टेट है। और फिर उसके बाद कर्नाटक आ सकते हैं, ये 6ठा स्टेट है। और अंततः जो है हम केरल पहुंच जाएंगे 7वें नंबर पे। यानी कि टोटल जो है हमें 7 राज्यों से क्रॉस करना पड़ेगा यदि हमें कोहिमा से कोट्याटम आनी हो। फिर से इसे देख लें, ये कोट्याटम है यहाँ केरल में, फिर यहाँ से कर्नाटक जाएंगे दूसरे स्टेट में, उसके बाद यहाँ से आंध्र प्रदेश जाएंगे तीसरे स्टेट में, फिर यहाँ से उड़ीसा जाएंगे चौथे स्टेट में, फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल जाएंगे 5वें स्टेट में, और फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल से असम चले जाएंगे 6ठे स्टेट में, और फिर यहाँ हम पहुँच जाएंगे अपने गंतव्य स्थान तक, यानी कि कोहिमा तक। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे कि कितने राज्यों से जो है हमें अगर कोहिमा से कोट्याटम जानी हो तो क्रॉस करना पड़ेगा। और इस टाइप के जो है क्वेश्चंस IAS के एग्जाम्स में आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 7 होगा, यानी कि A, C और D ऑप्शन गलत है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों की बात की जा रही है, उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में। यानी कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा जो है बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला राज्य है, फिर उससे छोटा कौन राज्य है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है। इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में जो है इन राज्यों को बताना है।
और ये राज्य जो है राजस्थान है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है भारत में। तो राजस्थान यदि सबसे बड़ा राज्य है तो इसमें ऑप्शन 3 वाला ये दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन के माध्यम से इसे छांटने का प्रयास करें तो बी और डी गलत हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है इसमें ये महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार जो है पहले 1 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए। तो ए वाले ऑप्शन में भी ये नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे और इसका एग्जैक्ट आंसर जो है 1 3 4 2 होगा। तो यदि इसे हम घटते क्रम में सजाएं तो पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक, इस प्रकार जो है यह घटते क्रम में होगा। आइए मैप के माध्यम से देख लेते हैं। MPSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये देख पा रहे हैं कि राजस्थान जो है सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद यदि आपको मैप में अंतर दिखाई दे रही हो तो देख सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है कहीं ना कहीं कर्नाटक से बड़ा है। तो महाराष्ट्र जो है कर्नाटक से बड़ा है, इसलिए ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर कर्नाटक तमिलनाडु से बड़ा दिख रहा है तो ये कर्नाटक तीसरे नंबर पर आएगा, वहीं तमिलनाडु जो है चौथे नंबर पर आएगा। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर जो है सी होगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो किस तरह का सीमा रेखा है, किस तरह का एग्जाम्पल है। क्या यह परवर्ती सीमा रेखा है या अवशिष्ट है? तो ना अवशिष्ट भी नहीं है, परवर्ती भी नहीं है। क्या ये पूर्ववर्ती सीमा रेखा है? तो पूर्ववर्ती भी नहीं है, ये अध्यारोपित सीमा है। और 1947 में जो है भारत और पाकिस्तान जब दोनों देश अलग अलग मुल्क बने तो उस समय जो है यह अध्यारोपित की गई। और ये जो है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये मध्य प्रदेश PCS 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो किस तरह का एग्जाम्पल है। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि बनाता है या नहीं बनाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इस शब्द पे यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। और ये जो है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश PCS 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश PCS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। क्या असम नहीं बनाता है, क्या नागालैंड नहीं बनाता है, मेघालय नहीं बनाता है या मिजोरम नहीं बनाता है। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश से जो है अपनी सीमा रेखा इसमें नागालैंड नहीं बनाता है, यानी कि इसका आंसर जो है बी होगा। असम, मेघालय और मिजोरम बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाता है। चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं। और यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये बांग्लादेश का हिस्सा है। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा ये बांग्लादेश का हिस्सा है। और देखते हैं कि ये किन किन राज्यों से जो है अपनी सीमाएं बनाती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये छोटा सा भाग जो है असम के साथ भी बना रही हैं, उसके बाद मेघालय के साथ भी बना रही है और यहाँ पर मिजोरम के साथ भी बना, जबकि नागालैंड जो है यहाँ पर है, जिससे जो है यह अपनी सीमा नहीं बना पा रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर जो है नागालैंड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 के क्वेश्चन है। और पूछा यह गया है फ्रेंड कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिया, भारत का जो है विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, यानी कि पूरे विश्व में भारत जो है कौन से प्लेस पे है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या 5वें नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है, 7वें नंबर पे है या 8वें नंबर पे है। तो ये पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से जब भारत 7वें नंबर पर है तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है सी होगा। आइए मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि उससे पीछे कौन कौन है, यानी कि 1 से लेकर 6 नंबर तक कौन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरे विश्व का मैप है और इसमें रसिया की बात करें तो दिख रहा है कि कितनी बड़ी है। और इस प्रकार जो है ये पहले नंबर पे है, रसिया पहले स्थान पे है पूरे विश्व में क्षेत्रफल के क्रम में। वहीं कनाडा की बात करें तो कनाडा जो है ये दूसरे नंबर पे है। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, USA, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला भाग और ये वाला भाग ये USA का है और ये जो है तीसरे नंबर पे है।
वहीं चाइना की बात करें तो चाइना जो है यहाँ पे दिख रही है चाइना, ये जो है चौथे नंबर पे है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो है ये 5वें नंबर पे है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है, जो यहाँ पे दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया नीचे कोने में, तो ऑस्ट्रेलिया जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कोने में है, नीचे है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है 6ठे नंबर पे है। और भारत, अपना प्यारा भारत यहाँ दिख रहा है, ये 7वें नंबर पे है। तो आप इसे इस प्रकार जो है ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन ये करा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। यहाँ पे आपको एग्जाम में ध्यान देना जरूरी है कि सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है या नहीं पूछा गया। तो उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। कह रहा है कि भारत जो है विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो अभी अभी मैप में हमने पढ़ा कि 5वां नहीं 7वां बड़ा देश है। तो यहाँ पर एग्जामिनर जो है 7 को 5 कर दिया हुआ है। इस प्रकार एक जो आंसर है, ये एक जो कथन है ये गलत है। उसके बाद कहा गया है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, यानी कि भारत का जो भाग है वो पूरे विश्व में के क्षेत्र स्थल मंडल के भाग का 2.4% है। तो दूसरा जो है कथन ये सही है। कह रहा है समूचा भारत जो है उष्णकटिबंध में है, जो कि गलत है। फ्रेंड्स, उत्तरी भारत जो है ये शीतोष्ण कटिबंध में है, वहीं दक्षिणी भारत जो है उष्ण कटिबंध में है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो तीसरा कथन भी जो है गलत है। और अगला कथन ये कहा गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी दिया जा सकता है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो पूर्वी देशांतर की बात कर रही है, जो कि सही है। तो पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये भी बातें सही है। तो इस प्रकार जो है इस कथन में जो है 2 कथन सही हैं, 2 और 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो 2 और 4 होगा, 1 और 3 गलत है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यानी कर्क रेखा जो होती है वो कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है। क्या वो 6 भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, या 8 से, या 9 से, या 7 से। और ये जो है उत्तराखंड PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8 राज्यों से टोटल कर्क रेखा गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन है, तो एक गुजरात, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा जो है राजस्थान, ये वाले हिस्सा थोड़ा सा कवर करती है राजस्थान। और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को कवर नहीं करती है, ये छत्तीसगढ़ को काटते हुए जाती है। तो तीसरा जो है छत्तीसगढ़ होगा। नहीं, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठा वेस्ट बंगाल। और उसके बाद बात करें उसके बाद त्रिपुरा 7वां है, और लास्ट में ये मिजोरम, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की याम्योत्तर जो है, जो 82.5 डिग्री की जो रेखा है मानक याम्योत्तर भारत की, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, यानी कि प्लस में है। तो यह जो है वो आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। नहीं गुजरती है कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो इसका उपयुक्त आंसर जो है सी होगा। आइए मैप में देखते हैं। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि भारत का जो मानक याम्योत्तर समय है वो भारत के उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य, और चौथा राज्य जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर जो है भारत का मानक याम्योत्तर समय गुजरती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। एक पहला उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और ये 5वां आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार 5 राज्यों से जो होकर भारत की मानक याम्योत्तर समय गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, और ये प्रश्न कह रहा है ये यूपी लोअर
प्री में पूछा गया 2002 में, और उत्तराखंड पीसीएस में भी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि साउथ वाली अंतिम पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। क्या कन्याकुमारी है, क्या रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है, या पॉइंट कॉलीमर है। तो फ्रेंड्स भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट है, और इस प्रकार जो है इसका आंसर सी है। आइए देखते हैं मैप में कौन से साउथ पॉइंट है, कौन नॉर्थ है, और कौन ईस्ट है, और कौन वेस्ट है। तो फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, ये साउथ यानी कि दक्षिणी, सबसे दक्षिणी अंतिम बिंदु है। उत्तरी अंतिम बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल नाम से जानी जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर के सबसे लास्ट वाले भाग में पड़ती है। वहीं पश्चिमी बिंदु की बात करें तो उसे गुहार मोती के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर अरुणाचल में जो है पूर्वी बिंदु है जिसे किबिथु के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आप इन चारों को ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, और ये पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं और कहा गया है कि इसमें से कौन सही है। यहाँ एग्जाम में देखना जरूरी है, बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन गलत सही और गलत इसलिए हो जाते हैं। तो सही है या सही नहीं है ये देखना जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या पूछा गया कथन में। पहला कथन ये पूछा गया कि असम जो है ये भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, और मिजोरम जो है ये बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो क्या ये तीनों कथन सही हैं? तो चलिए मैप में देखते हैं तीनों कथन सही है या नहीं। असम, भूटान, असम है, और ये पीला वाला जो कॉर्नर दिख रहा है ये असम का भाग है। तो असम जो है ये वाला हिस्सा भूटान से लगा हुआ है, और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर जो है बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो पहला कथन जो है सही है। दूसरा कथन ये कहा गया था कि पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान और नेपाल दोनों से लगा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा हिस्सा जो है नेपाल के साथ कवर कर रहा है, और ये थोड़ा सा हिस्सा जो है भूटान के साथ कवर कर रहा है। तो इस प्रकार जो है दूसरा कथन भी जो है सही है। और तीसरा कथन ये कहा गया है कि मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार से लगा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा सा हिस्सा इधर बांग्लादेश से, और ये वाला हिस्सा म्यांमार के साथ साझा करती है सीमा। तो इस प्रकार तीनों कथन सही है। तो हमारा उपयुक्त उत्तर जो है ए होगा, यानी कि 1, 2, 3। क्वेश्चन है 11, और ये कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। फिर यहाँ आपको देखना जरूरी है कि है पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं लगती है, और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में भी 2002 में पूछे जा चुके हैं, यूपी लोअर 2002 में पूछे जा चुके हैं, फिर मेंस में भी आ चुके हैं। उसके बाद उत्तराखंड जो है उत्तराखंड लोअर डिवीजनल क्लर्क में भी आ चुके हैं 2007 में। तो फ्रेंड्स पूछा गया है कि बांग्लादेश की सीमा जो है किससे नहीं मिलती है। क्या मेघालय से नहीं मिलती है, मणिपुर से नहीं मिलती है, त्रिपुरा से नहीं मिलती है, या मिजोरम से नहीं मिलती है। तो देखते हैं मैप के माध्यम से किससे नहीं मिलती है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश है, और ये व्हाइट वाला जितना दिख रहा है ये बांग्लादेश है, और इसकी सीमा जो है मेघालय से, ये वाला सीमा लग रही तो मेघालय सही है। त्रिपुरा से भी लगती है तो ये भी सही है, और मिजोरम से भी थोड़ा हिस्सा लगती है तो ये भी सही है। किससे नहीं लगती है? तो मणिपुर से, क्योंकि ये म्यांमार से अपनी सीमा साझा कर रही है, बांग्लादेश से नहीं। तो इस प्रकार जो है हमारा उपयुक्त आंसर मणिपुर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, और ये कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। यानी कि नेपाल, भूटान और चीन से वो कौन से प्रदेश है जिसकी सीमाएं मिलती है। क्या अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, वेस्ट बंगाल है, या सिक्किम है। तो इसका उपयुक्त आंसर जो है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल होगा। वेस्ट बंगाल की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। आइए मैप में देखते हैं। देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, इसकी थोड़ी सी सीमा नेपाल, ये वाली सीमा भूटान, और ये वाली सीमा जो है बांग्लादेश, यानी 3 देशों से जो है इसकी सीमाएं लगती है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये चाइना से, तो म्यांमार से और भूटान से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये जो है बांग्लादेश से नहीं कर रहा है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, और ये कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी कि 3 तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होगी। क्या असम के है, नागालैंड के है, पश्चिम बंगाल के है, या त्रिपुरा के है। तो फ्रेंड्स इसमें त्रिपुरा जो है इसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। आइए देखते हैं कैसे है।
हैं ये त्रिपुरा है। और अन्य राज्यों की अपेक्षा जो है इसकी सीमा रेखाएं, ये इसको चौकोर मान लिया जाए तो ये वाला हिस्सा जो है सिर्फ राज्यों से कवर कर रही है, बाकी ये हिस्सा भी बांग्लादेश से नॉर्थ भी, वेस्ट भी, और ये नॉर्थ वेस्ट भी, नॉर्थ साउथ ईस्ट भी। तो ये तीन तरफ से ये अपनी सीमा रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा कर रही है, इसलिए जो है इसका उपयुक्त आंसर त्रिपुरा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 14 और कह रहा है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो भारतीय राज्य का वो जोड़ा इसमें छांटना है जो नेपाल के पड़ोसी हैं। सिक्किम और भूटान की बात करें तो भूटान जो है इसमें देश है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स असम और बिहार की, तो बिहार जो है नेपाल से सीमा साझा करता है, वही नेपाल नहीं करता है, तो ये भी गलत हो गया। उत्तर प्रदेश हरियाणा की बात करें तो यूपी जो है नेपाल से सीमा साझा करता है जबकि हरियाणा नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भी नेपाल से सीमा साझा करता है और बिहार भी। और ये जो है RTS 2000 में और 1999 में पूछे हुए क्वेश्चन है। आइए मैप के माध्यम से देखते हैं ये सिक्किम है और ये जो वाली सीमा जो है अपना नेपाल के साथ, और ये भी नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा कर रहा है, और ये भी जो है बिहार भी नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा कर रहा है। तो इस प्रकार जो है ये जोड़ा दोनों सही है, तो हमारा उपयुक्त उत्तर सिक्किम और बिहार होगा। पूछा गया है 15 कि दमन और दीव जो कि भारत के वेस्टर्न घाट में है, पश्चिमी घाट में, इसमें कौन सा कथन जो है इसके बारे में सत्य है। कहा गया पहला कथन कि स्वतंत्र या स्वतंत्रता के बाद जो है यह ब्रिटिश आधिपत्य में था। यहाँ पर यहीं पर चेंजिंग कर दिया है एग्जामिनर, आप सोचिए क्या कर दिया है। दमन द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी है, तो ये सही है। इसकी राजधानी दमन है, ये भी सही है। तो 2, 3 जो है इसका उत्तर सही है, एक जो है गलत है, और एक ऑप्शन जो है जिसमें होंगे वो सभी गलत होंगे। 2, 3 जो है इसका उपयुक्त उत्तर है। फ्रेंड्स बात करें तो ये ब्रिटिश आधिपत्य में नहीं था, ये पुर्तगाली आधिपत्य में था, इस प्रकार, इसलिए जो है प्रश्न 1 जो है गलत है। देख सकते हैं पश्चिमी घाट में यहाँ पे गुजरात के नज़दीक जो है दमन और दीव दिख रही है। दमन जो है इसकी राजधानी है और ये जो है पुर्तगाली आधिपत्य में था, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 16 और ये कह रहा है कि पुडुचेरी का क्षेत्र जो है विभाजित किया जाता है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तो सही है, महाराष्ट्र यहाँ गलत कर दिया। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तो यहाँ कर्नाटक के कारण ये गलत हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश ये सही है, और यहाँ पे जो है गोवा, कर्नाटक फिर गलत है, तो इसलिए उपयुक्त आंसर जो है सी होगा, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। आइए देखते हैं कि पुडुचेरी कैसे तीनों राज्यों में विभाजित है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पुडुचेरी है तमिलनाडु के नज़दीक, और इसके 3 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र जो यानम है जो कि यहाँ आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दूसरा क्षेत्र जो है कड़ाई कनाल है जो कि पुडुचेरी का भाग है, और ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये तीसरा राज्य है। और चौथा जो है यहाँ पे माहे है जो कि केरल में पड़ता है, और ये भी जो है पुडुचेरी का भाग है। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जो है इसके उपयुक्त उत्तर होंगे। RTS 2008 में पूछा गया और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट राज्य यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों का भाग नहीं है। तो त्रिपुरा भी 7 बहनों का भाग है, मेघालय भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, वेस्ट बंगाल नहीं है। तो हमारा जो है उपयुक्त उत्तर जो है बी होगा। तो बी जो है इसका उपयुक्त उत्तर होगा। आइए देखते हैं कौन कौन 7 राज्य है। देख पा रहे हो तो यहाँ देखें, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, असम 3, मणिपुर 4, मिजोरम 6, और ये त्रिपुरा 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये मेघालय 7। तो ये जो है 7 सिस्टर में शामिल है, इससे इधर के जितने भी राज्य हैं। प्रश्न है 18, ये कह रहा है कि असम जो राज्य है ये कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों से बटा हुआ है। और ये BPSC 2001 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या 6 राज्यों से, 7 से, 9 से या 8 से। तो आइए देखते हैं असम जो है कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स बात करें असम की, तो 1 अरुणाचल प्रदेश से, दूसरा नागालैंड से, तीसरा यहाँ सीमा साझा कर रहा है मणिपुर से, चौथा जो है मिजोरम से, 5वां त्रिपुरा से, 6ठा मेघालय से, और यहाँ पे 7वां जो है वेस्ट बंगाल से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टोटल 7 राज्यों से जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है।
अगला प्रश्न आईएएस के परीक्षा में 2005 में पूछे गए क्वेश्चन है और ये पूछा गया कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और पंजाब है। तो यहाँ पर जो है राजस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती नहीं है। यदि आप मैप आपको ध्यान हो तो दो अगर ऑप्शन हटाते हैं तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे और ये भी जो है हट जाएंगे, यानी कि ए बी जो है ऑप्शन ये गलत हो जाएगा सिर्फ दो हटाने से। उसके बाद कहा जा रहा है कि सॉरी फ्रेंड्स, मैंने ये गलत बता दिया। ये जो है राजस्थान तो इसकी सीमा लगती है, पंजाब नहीं लगती है। तो पंजाब को यदि हटा दिया जाए इसके ऑप्शन से तो एक भी खत्म हो जाएगा, सी भी खत्म हो जाएगा और डी भी खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2, 3, 4। तो यही जो है उपयुक्त आंसर होगा, यानी राजस्थान से भी उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है, छत्तीसगढ़ से भी और झारखंड से भी। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। मैप में देखते हैं प्रदेश है और ये वाली जो है पूरा सीमा उत्तर प्रदेश की है। फ्रेंड्स बात करें तो ये जो है अपनी सीमा रेखा राजस्थान से भी साझा कर रही है, तो ये सही है। उसके बाद ये झारखंड से भी कर रही है, ये भी सही है। पंजाब से नहीं कर रही है, पंजाब जो है, तो इसलिए जो है यह गलत है। अगला प्रश्न पूछा गया 20 कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन NCR जो है इसमें कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात पूछी जा रही है कि हरियाणा के भाग शामिल नहीं, पंजाब का भाग, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का भी भाग शामिल है, राजस्थान का भी 2 जिला शामिल है, हरियाणा का भी जिला शामिल है, नहीं शामिल है तो पंजाब का। तो हमारा उपयुक्त उत्तर जो है बी होगा। आइए देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा हो मैप में तो। और ये जो है हरियाणा के साथ भी जो है ये लगा हुआ है, थोड़ा राजस्थान के साथ भी लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश के साथ तो लगा है। पंजाब जो है इससे दूर है, इसलिए जो है इसका आंसर गलत होगा। पंजाब के भाग जो है NCR में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न ये पूछा गया कि निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश यानी कि NCR में अवस्थित है। तो करनाल भी है जो कि हरियाणा का भाग है, रोहतक भी है, अम्बाला नहीं है क्योंकि ये पंजाब का भाग है, खुर्जा भी नहीं है। तो ये 1, 2 नहीं है, तो 1, 2 यदि हटा दिया जाए तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे। इसका उपयुक्त उत्तर जो है बी होगा, यानी कि करनाल और रोहतक जो है ये NCR में यानी कि दिल्ली NCR में ये शामिल है। अगला प्रश्न ये कहा गया कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट जो है वो सबसे अधिक लंबा है। क्या आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का और तमिलनाडु का। तो देखने में लगता है आंध्र प्रदेश का, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबा जो है वो गुजरात का है और इसका उपयुक्त आंसर जो है सी होगा। चलिए मैप में देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ कोस्टल लाइन देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश का है जो कि दिखने में लंबा लग रहा है, लेकिन इससे भी लंबा जो है ये गुजरात का कोस्टल लाइन है जो कि यहाँ तक है। और महाराष्ट्र जो है गुजरात की लंबी कोस्टल लाइन है, यहाँ तमिलनाडु से भी लंबी है। तो इस प्रकार जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि गुजरात की जो है कोस्टल लाइन वो सबसे अधिक लंबी है। क्या कर्क रेखा जो है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो इसमें उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, यदि 3 इसे हटा दिया जाए तो इसका उपयुक्त आंसर निकल जाएगा 1, 2, 4, यानी कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसका उपयुक्त आंसर जो है ए होगा, यानी कि 1, 2, 4, और इसे हम पिछले क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। अगला प्रश्न जो ये पूछा गया है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या जो है कितनी है। भारत में तटीय राज्य जो है कितने हैं, कोस्टल स्टेट जो है भारत में कितने हैं। तो टोटल कोस्टल स्टेट जो है 9 है। और आइए मैप के माध्यम से देखते हैं कौन कौन से वो स्टेट हैं। गुजरात, फिर उसके बाद बात करें यहाँ पे तो महाराष्ट्र 2, गोवा यहाँ पे 3, कर्नाटका 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल यहाँ पे 9। तो इस प्रकार जो है 9 टोटल कोस्टल लाइन्स है भारत के। और ये जो है भारत के सामान्य परिचय से संबंधित वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आप मोटा मोटी जो है अपने दिमाग में मैप का ढांचा इन क्वेश्चनों के माध्यम से बना सकते हैं। और ये जो है आपके एग्जाम के लिहाज से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।